नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट हैं जो हमारे एलिमिनेशन में काम आएंगे। पहला हमारा टॉपिक है कि सिंचाई क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रतिशत सिंचित होता है और कौन सा कम। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में या तो बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में कह सकते हैं हम, या घटते क्रम में कि कौन सी फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर सिंचित होती है और कौन सी फसल का क्षेत्रफल सबसे मतलब एक डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं। हम याद रखेंगे कि गन्ना देश में जितना ज़मीन पर बोया जाता है उसका 94% सिंचित है। गेहूँ हमारा 92% है और चावल 58, कपास 36, तिलहन 27, दलहन 16 और मक्का 25%, ज्वार 10% और बाजरा 8%। अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये फैक्ट कैसे याद करें, लेकिन याद करना मजबूरी है। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि कौन सी फसल का क्षेत्रफल असेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में कम है, मतलब उसको क्रम में सजाना है इस तरह। इसलिए आप याद रखें, 2-3 बार रिवीजन करें, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कौन कौन से मापक प्रदूषक को शामिल किया गया है। उसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जिस तरह कई बार ऑप्शन में CO2 आ जाता है, लेकिन CO2 प्रदूषक नहीं माना जाता और ये सिर्फ एक गैस है, प्रदूषक के तौर पे नहीं माना जा सकता। इसमें हम देखते हैं कि प्रदूषक कौन कौन से हैं। PM10 है, PM22.5 है, शीशा है, अमोनिया है, ओजोन है, CO है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और NO2 है। ये 8 जो हमारे वो हैं जो प्रदूषक हैं, यही फिक्स हैं जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में यूज होते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। दोबारा हम पढ़ लेते हैं कि पार्टिकुलेटर मैटर 10, पार्टिकुलेटर मैटर 2.5, शीशा, अमोनिया, ओजोन इसको O3 कहते हैं, कार्बन मोनो न कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है उसमें मीथेन दिया होता है तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन को हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषक के तौर पर नहीं मानते। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम प्रदूषण के तौर पर नहीं मानते। और एक पॉइंट और याद रखना है, इसमें प्रदूषक में NO2 है। क्या है? NO2 न कि, क्योंकि कई बार क्वेश्चन दे देते हैं कि N2O, लेकिन N2O नहीं, NO2 हमारा वो होता है, इसलिए दोस्तों याद रखना है। और इसमें जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है और जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आइडिया लग जाता है कि ये हमारा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है। इसको 6 सत्रों में बांटा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मानक के बारे में, प्रदूषक के बारे में। जिस प्रकार लास्ट टाइम पूछा था कि UNDP में कौन सा हमारा मानक है, 3 दिया हुआ है, जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी इनकम, समाज में अच्छा सम्मान। अगर इनमें से पूछें तो समाज में अच्छा सम्मान UNDP का मानक नहीं है। इसी तरह इनमें पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रदूषक है या कौन सा प्रदूषक नहीं है। और इसमें जो 6 सत्र बताए हैं, इसके 6 सत्र कौन कौन से हैं? अच्छा सत्र है, संतोषप्रद है, सामान्य है, खराब है, बहुत खराब है और अति गंभीर है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखें कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने जो सत्र बनाता है एरिया अनुसार, उसमें 6 सत्र हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है याद रखने वाला, साइंस एंड टेक से है, जो कि एलिमिनेशन के लिए। और साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हैं, उसमें से कई बार ये पूछ लेते हैं कि कार्टोसैट क्या है, भू अवलोकन उपग्रह है या संचार के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे GSAT है वो संचार के लिए है, इसी तरह कार्टोसैट 3 क्वेश्चन याद रखना है, रट्टा करना है कि यह एक भू अवलोकन यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसका कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। कि अगर संचार वाला
आता है कि संचार सेवाओं को प्रदान करने के लिए ऊपर है, तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा फैक्ट हमको याद रखना है कि यह किसके द्वारा छोड़ा गया। PSLV लॉन्च व्हीकल है ये C-47। और जो लास्ट पे अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हो तो ये जो फैक्ट हैं ये भी आ जाते हैं कि कार्टोसाट का कितना वज़न है, 1625 किलोग्राम है। और ये इम्पोर्टेंट है, किस ऊंचाई पर छोड़ा गया है, ये है पृथ्वी की लो ऑर्बिट में, जो कि लो ऑर्बिट का मतलब होता है 2000 किलोमीटर तक लो ऑर्बिट कह सकते हैं। और 2000 से ज़्यादा जो आगे ऑर्बिट होती है वो। और इसको कहाँ से छोड़ा गया है, सतीश धवन सेंटर से। ठीक है दोस्तों, याद रखने आपको धन्यवाद। इसी तरह हम डेली 2-3 फैक्ट याद रखेंगे जो कि एलिमिनेशन में काम आएंगे। और हमारे शायद ये मेरी जो वीडियो हैं ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, और मेरा मकसद सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी फैक्ट है हमारे एलिमिनेशन में 5-10 नंबर का जो भी फ़ायदा हो वो आप भी उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।